बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 11 साउंड के MCQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQज है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शंस में से कौन सी जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें उस वेव जिस मीडियम में वो वेव ट्रेवल कर रही होती हैं उस मीडियम की जो पार्टिकल्स की मोशन होती है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव होती है। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव क्रिएट हो रही होगी सेम डायरेक्शन होगी उस पार्टिकल्स की मोशन की। तो इसमें जो साउंड वेव्स हैं उसकी जो मोशन होती है वो बैक एंड फोर्थ होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इस वजह से साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। नेक्स्ट सेकंड MCQज है हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। जो साउंड है वो सोर्स से ईयर तक कैसे ट्रेवल करता है। एयर प्रेशर चेंज होने से, वाइब्रेशन जो वायर्स के अंदर होती हैं उससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या इंफ्रारेड वेव्स की मदद से। तो हमारे कान तक जो आवाज पहुंचती है किसी भी सोर्स से वो चेंज इन एयर प्रेशर की वजह से होता है। साउंड ट्रेवल करता है ना सोर्स से ईयर तक चेंज इन एयर प्रेशर की वजह से, किस लिए कि वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस कर रहा होता है मीडियम में। तो ये जो वेव होती है ये हमारे कान तक पहुंचती है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत इख्तियार कर लेती है जिनकी मदद से हम सुन सकते हैं। हमारा ब्रेन हमें बताता है कि क्या आवाज है। नेक्स्ट MCQज नंबर 3 है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। साउंड कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, थर्मल है या केमिकल है। तो साउंड मैकेनिकल एनर्जी है। साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेशन बेसिकली क्या है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो इस वजह से साउंड क्या चीज है, मैकेनिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQज नंबर 4 है एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं रेडियो लिंक्स के जरिए से, यानी कि रेडियो वेव्स की जरिए से। उसकी रीजन क्या है, तो स्पेस से मुराद ये है कि वहां पे कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। जब मीडियम मौजूद नहीं है तो वो आपस में डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, उनको रेडियो लिंक्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेन रीजन इनमें से क्या बनेगी कि साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। नेक्स्ट MCQज नंबर 5 द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। लाउडनेस जो है वो इनमें से किसके साथ ज्यादा रिलेटली क्लोज कर रही होती है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। लाउडनेस से क्या मुराद है, आवाज का ज्यादा बुलंद होना या मध्यम आवाज। तो वो बेसिकली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQज नंबर 6 है फॉर ए नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव लाइज बिटवीन। नॉर्मल पर्सन के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQज नंबर 7 है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। जब फ्रीक्वेंसी किसी भी साउंड वेव की इंक्रीज की जाती है तो इनमें से क्या चीज डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा या एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखें इनके साथ तो फ्रीक्वेंसी जब किसी भी साउंड वेव की इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ और टाइम पीरियड डिक्रीज करता है। कैसे, V = F लैम्डा से F इक्वल आ गया V ओवर लैम्डा के, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक चीज इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से टाइम पीरियड भी डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों यानी कि वेवलेंथ और टाइम पीरियड जो हैं वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 1 और 2 ओनली। तो यहां तक इस चैप्टर के MCQज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook और Instagram पे फॉलो करें और अगर आप हमसे ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।